प्यार में सावधान, उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। प्रेमी के प्यार में खोई हुई ये लड़की कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी, कितनी भोली भाली थी ये लड़की। एक तरफ ये लड़की जितनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी, दूसरी तरफ वो शख्स जो इसके साथ था उतना ही क्रूर था। तभी तो उसने उसके प्यार पर अपनी नफरत का चाकू चला दिया। ये लड़की जो इतनी मासूम लग रही थी, क्या सचमुच इतनी मासूम और भोली भाली थी? और वो शख्स जो इतना क्रूर था, क्या वो सच में इतना क्रूर था? ऐसे कई सवाल आपके और हमारे जहन में उठ रहे हैं और यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। हटो 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 हटिए आप लोग यहाँ से, हटिए हटिए। आप सब में से कोई लाश को पहचानता है? लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने देखा और मैंने ही आपको फोन करके बुलाया। लाश के आसपास कुछ था? मोबाइल, वॉलेट वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। गले पे चाकू से वार किया गया है। पांडे। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। मनीषा। हाँ सर। इसकी फोटो लेके आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और अखबारों में भेज दो। हो सकता है किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई हो और बाकी इंफॉर्मेशन हमें वहीं से मिले। ठीक है? ओके सर। उस लाश वाली लड़की की खबर अब तक किसी भी पुलिस स्टेशन से नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके आगे पीछे कोई नहीं है? पता नहीं सर, हो सकता है कि उनके किसी भी रिश्तेदार को कोई खबर ही ना मिली हो। पर अपने ही घर वाले के गायब होने की खबर तो होगी उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम तुलसीदास है। ये अखबार में फोटो देखे और मैं चला। जी कहिए। इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे लाया हूं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से हैं या कोई ट्रस्ट चलाते हैं? जी नहीं। फिर इस लड़की के अंतिम संस्कार के लिए पैसे? ये मेरी बेटी है। बेटी? जी हाँ, मगर इसकी मौत का पता उसकी मां को न चले, यही अच्छा होगा। क्योंकि उसको पता है वो कहीं रह रही है, वही ठीक होगा। क्योंकि मैं तो दुखी हूं, फिर उसको क्यों दुखी करूं? देखिए, वो उसकी मां है
और किसी भी माँ बेटी के बीच में गहरा प्यार होता है। प्यार नहीं सर, इसके बीच तो यहां सिर्फ नफरत बची है। देखिए, जीते जी हमारे बीच जितनी भी नफरत हो, मरने के बाद हमें रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है। आप भी अपनी नफरत मिटा दीजिए। और कहीं यही नफरत उसके मौत का कारण तो नहीं? मैंने नहीं, अगर मुझे उसे मारना होता तो उसे मरे अब तक 2 साल गुजर गए होते। तो इन 2 सालों में कोई ऐसा जो उसे मार सके? उसके पति को जाके पूछिए, शायद कुछ पता चले। वो शादीशुदा थी। जी हाँ, 3 साल पहले। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही वो अपने पति को छोड़कर मायके चली आई, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। और ससुराल में सेवा करके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल सा हो गया था। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुझे जो करना है वो ससुराल में जाके कर, लेकिन उसने नहीं मानी। फिर अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी कुछ दिनों बाद उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने ठान ली, फिर मैं जबरदस्ती उसे ससुराल छोड़ आया। उस बात को लेकर हम बाप बेटी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मां से भी लड़ी थी, क्योंकि मां ने उसका साथ नहीं दिया था। फिर ससुराल में छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। बस हम बदनामी सुन सुनकर और जिंदगी घूट घूट कर जिए रहते। कहीं इसी बदनामी से तंग आकर उसके पति ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी? आपके पास उसके ससुराल वाले का पता होगा ना, दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर प्रकाश, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी पत्नी अंजना का मर्डर हो गया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। उसके पिता यानी आपके ससुर, उनको शक है कि उसका मर्डर आपने ही किया है। काश उसका मर्डर मैंने किया होता इंस्पेक्टर साहब, तो आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। लेकिन मैं तो उससे पिछले 1.5 साल से मिला ही नहीं। 1.5 साल से नहीं मिली? पर उसके पिता तो उसे यहां जबरदस्ती छोड़ के गए थे। हाँ, उसके पिता उसे जबरदस्ती यहां छोड़कर गए थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो फिर से यहां से चली। क्यों? क्योंकि उसे ससुराल के घरेलू कामकाज पसंद नहीं। जब वो नौकरी से वापस आती थी और ससुराल के कामकाज के बारे में मुझसे कहा जाता था, तो वो मेरे ऊपर भड़क उठती थी। यहां तक कि एक बार उसने मेरे माता पिता के साथ भी झगड़ा कर लिया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं मेरा घर छोड़ के चली जाती हो, और वो सचमुच घर छोड़ के चली गई। कहां चली गई? संजय शर्मा के पास, जिसने उसे नौकरी दिलाई थी। मेरे पड़ोसी बताते थे कि उन्होंने संजय शर्मा के साथ मेरी बीवी को कभी माउंटेन्स पे तो कभी रिवर के साइड में घूमते हुए देखा। जब मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हें संजय शर्मा के साथ ही रहना है तो तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो, और वो चली गई छोड़कर मुझे। लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक मैं अपने पड़ोसियों के ताने सुनता ही रहा। कहीं इन्हीं तानों से तंग आकर आपने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? इंस्पेक्टर, अगर मुझे उसका कत्ल करना होता तो मैं उसका कत्ल बहुत पहले कर चुका होता। इतने दिनों तक अपने पड़ोसियों के ताने नहीं सुन रहा होता मैं। खैर, ये तो हमें छानबीन में पता ही चल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप हमारे शक के दायरे से बाहर हैं। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल संजय शर्मा का पता दे दीजिए। ओके। वो मुझसे मिली थी नौकरी के सिलसिले में, और मैंने उसे नौकरी भी दिलाई थी। सिर्फ नौकरी ही दिलाई थी या कोई रिश्ता भी था तुम्हारा? जी, वो सच सच बताना। अगर एक भी बात झूठ बोला और बाद में पकड़े गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जी, नौकरी दिलाने के बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी और उसका एक परिवार था? जी नहीं, मैं नहीं जानता था।
तो एक दिन उसका पति अचानक हमारे रोमांस के बीच आ गया। थैंक यू संजय जी, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। इतनी अच्छी नौकरी के लिए इतना बेकार सा थैंक यू? मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था आपने? खैर जाने दो। बताइए ना, क्या सोचा था आपने? मैंने तो सोचा था। अंजना! तुम? तो तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच है। सच है तो क्या, सच्चाई स्वीकार कर लो। और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, और तुम मेरी बीवी के साथ मत मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे! तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे! अंजना का मर्डर हो गया? कब हुआ? कल हुआ। किसने किया? यही तो पूछने हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम बता सकते हो कि कौन है जो उसका मर्डर कर सकता है? प्यार में सावधान। तुमने मुझे मारा? कर मनाओ, थप्पड़ मारा है, जान से नहीं। क्या जिंदगी हेल कर दी है तुमने मेरी। मैं इनके साथ रहूंगी, इनसे प्यार करती हूँ मैं। इनका हाथ पकड़ूंगी, इनके साथ घूमूंगी। तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, तुमसे अगर ये सब देखा नहीं जाता है ना, तो तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर तुमसे ये सब सहन नहीं हो रहा है ना, तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर भी जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगी। समझ आ गया? दफा हो जाए यहाँ से। हो सकता है इसी बात का गुस्सा वो अपनी पत्नी पर निकाल दिया हो। कल जब मर्डर हुआ उस समय तुम कहाँ थे? नहीं सर, वो 5-6 महीने से मुझसे अलग है। पर वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ, मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तरक्की करना चाहती थी। उसका कहना था कि वो शादी के बाद तरक्की नहीं कर पाएगी। वो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। पर मेरे घर वाले तो मेरा घर बसाना चाहते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। छोड़ दिया? तो फिर वो कहाँ गई? अपने पति के घर? उसकी बातों से तो नहीं लगता था सर कि वो कभी भी अपने पति के पास वापस जाएगी। लेकिन हाँ, एक अमरीश नाम का लड़का था जिसका जिक्र वो हमेशा किया करती थी, क्योंकि हमसे ज्यादा हेल्प करता था वो, हमसे ज्यादा पैसा वाला था ना वो। इसकी वजह से हम दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता। उसके मुंह से बार बार अमरीश का नाम सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि जाओ उसी से हेल्प ले लो और तरक्की करो। उसने 1-2 बार मुझसे जबरदस्ती पैसे भी लिए। उसके बाद मैंने पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे भी दे दिए। ऐसा तो नहीं कि उसके पैसे मांगने की आदत से तंग आकर तुमने उसकी हत्या कर दी? हो सकता है, अगर ज्यादा जिद करती तो मेरे हाथों उसकी हत्या हो जाती। 2-4 बार पैसे मांगने के बाद उसने पैसा मांगना ही बंद कर दिया। वो क्यों? उसका खर्चा उठाने वाला अमरीश जो मिल गया था, उसके बाद मैंने उसे देखा नहीं। तुम्हारे पास अमरीश का नंबर? हाँ है ना। तो यस सर। क्या? अंजना का मर्डर हो गया? कैसे? कब हुआ? कल हुआ। किसने किया? यही तो पूछने हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम बता सकते हो कि कौन है जो उसका मर्डर कर सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे साथ रहती थी। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे साथ रहती थी, लेकिन आजकल नहीं रहती। क्या मतलब? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, एक नंबर की एहसान फरामोश थी वो। अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए, कितनी मदद की थी मैंने उसकी, लेकिन वो एहसान मानने की बजाय मुझ पे ही चढ़ बैठती थी। बात बात पर गुस्सा करना, ताने मारना, ये आदत बन गई थी उसकी। ताने? कैसे ताने?
आपकी जिंदगी में तुमने किया है क्या है और आगे क्या कर लोगे, अपना परिवार छोड़कर मेरे पास चले आओ। सर उसकी ये बातें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि घर वालों के साथ घर बसाकर कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। मैं उसके लिए अपना परिवार नहीं छोड़ सकता था इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने उससे किनारा कर लिया। और हाँ, मैंने उससे लास्ट में कहा भी था कि अगर उसे सफलता की ऊंची उड़ान उड़ना है तो उड़ ले, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना उसका साथ नहीं दे सकता। कभी कभी इंसान सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और वो ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो उड़ते उड़ते थक चुके पंछी की तरह अचानक आकाश से जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है। और शायद यही सब कुछ हुआ अंजना के साथ भी। उसकी एक यही कहानी थी, वो लोगों से मिलती, उनके साथ काम करती, उनसे प्यार करती और फिर किसी न किसी बहाने उनसे झगड़ा करके उनसे अलग हो जाती। अंजना ने जो कुछ भी किया, ऐसा करना शायद उसकी फितरत में ही थी। और इधर अमरीश ने पुलिस को नीलेश के बारे में बताया। नीलेश जो कि अमरीश का दोस्त था, अंजना अब नीलेश के साथ रहने लगी थी। अमरीश ने नीलेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि अंजना ठीक लड़की नहीं है, लेकिन नीलेश न सिर्फ अंजना से प्यार करता था बल्कि उसके साथ शादी करने की भी सोच रहा था। इसके बाद अमरीश को कुछ भी नहीं पता कि नीलेश और अंजना की शादी हुई या नीलेश ने ही अंजना का कत्ल कर दिया, या फिर अंजना नीलेश को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी। पुलिस अमरीश से नीलेश का एड्रेस लेकर नीलेश से मिलने पहुंचती है। मिस्टर नीलेश। जी सर। आपकी दोस्त अंजना के मर्डर के सिलसिले में हम आपसे इंक्वायरी करने आए हैं। सर अंजना का मर्डर हो गया? कब, कैसे, कहां सर? हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं, अपने सवालों का जवाब लेने आए। कल आप कहां थे? सर मैं यही था अपने घर में। पूरे दिन? पूरे दिन क्यों सर? क्योंकि कल ही अंजना का मर्डर हुआ है और जहां तक हम जानते हैं आजकल वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। I mean, आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने पहले से ही कहा थी। गर्लफ्रेंड थी सर। क्या मतलब? हम काफी दिनों से साथ रह रहे थे, जैसे पति पत्नी। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने माता पिता से उसे मिलाऊं। मैंने जब उसे अपने माता पिता से मिलाया तो उन्होंने उससे शादी की बात की। अरे सुनो ना यार, अरे क्या हुआ, क्यों गुस्सा? तुम्हारे माँ बाप भी ना बड़े अजीब हैं। क्या हुआ? हमारी शादी की बात कर रहे थे वो। तो अंजना इसमें गलत क्या है? यार देखो, हम लोग भी तो पति पत्नी की तरह रहते हैं और उनकी अब उम्र हो गई है और मम्मी पापा को एक प्यारी सी बहू भी तो चाहिए। बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तू सच सच बताता है, वरना मैं तेरी शक्ल किसी को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी हत्या नहीं की। देखो नीलेश, मैं तुम्हें साफ साफ क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, शादी करो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की बहू, सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है यार? मतलब ये है कि शादी करने के बाद हम ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं, अकेले, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं। तो फिर इसमें शादी करने की जरूरत ही क्या है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, शादी करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी तो हम पति पत्नी जैसे ही रहते हैं ना। हाँ यार, पर इस रिश्ते को नाम तो दो यार। लोग दबी जबान हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। लोग बुराई करते हैं? वाह, कितना अच्छा बहाना है ना। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। तुम लड़कियों को सिर्फ अपने पाँव की जूती और घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो, दैट्स इट। शादी का ये मतलब नहीं होता। यही होता है, यही होता है। मैं जानती हूँ और मैं बहुत करीब से देख चुकी हूँ इस चीज को। देखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, लीव। अरे यार सुनो ना यार, तुम तो, मैंने शादी के लिए उसे बहुत समझाया सर, पर वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कुछ बता सकते हो? सर कहाँ गई ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ सर, उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में वो अक्सर कहा करती थी कि सभी मर्द एक से होते हैं, कोई किसी के साथ टिक कर नहीं रह सकता। और सर वो देर रात आधी रात उसे कॉल भी किया करता था। शादीशुदा होने के बाद कॉल करना, सर हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो, उसने उसका मर्डर कर दिया हो। अंजना के फोन में सर उसका नंबर होगा सर, देखिए। अंजना का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सर मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था, मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई और गुस्से में उसने फोन मेरे मुंह पे फेंका
और बोलने लगी मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे इस घटिया फ़ोन की। उसमें से सिम निकाली और लेके चली गई। हाँ सर, उसको ना गुस्सा और लड़ना बहुत ज़्यादा आता था सर। ये तो तुम सही कह रहे हो। उसके पिता और सबने यही कहा है कि वो बहुत गुस्से वाली थी और अपनी बात ना होने पर वो सामने वाले को छोड़ के चली जाती थी। यही उसकी फितरत थी। अच्छा, तुम बता सकते हो कि उसके किस बॉयफ्रेंड ने उसका मर्डर किया होगा? सर मेरे ख्याल से उसका मर्डर उसके पिता ने किया होगा। पिता ने? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका मर्डर उसके पिता ने किया होगा? सर एक रात की बात है, अंजुना और मैं हमेशा की तरह साथ रहा करते थे। आधी रात को अचानक मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं भागा भागा आया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? नीलेश! क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? देख नेहा, क्या कर रहा हूँ? रुको, मैं ये कहता हूँ। क्या कर रहे हैं इसका आप? होने वाला पति हूँ। ये नीलेश है। कौन नीलेश? इसका होने वाला पति, इसके घर का दामाद। कौन था ये? पापा थे मेरे। एक मुलाकात तो इस तुलसीदास से भी करनी ही पड़ेगी। तुलसीदास, नीलेश के घर पे तूने अपनी बेटी की हत्या करनी चाहिए थी या नहीं? हाँ, मगर की नहीं। की नहीं या कर नहीं पाए, क्योंकि तभी नीलेश आ गया। उस दिन की ख्वाहिश तुमने कल पूरी कर दी, अपनी बेटी की हत्या करके। नहीं, मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैंने कहा ना, उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। झूठ बोलता है तू। उस दिन जब पुलिस स्टेशन में आया था तब तूने कहा कि उसके पति प्रकाश के घर पे छोड़ने के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। आज कह रहा है कि नीलेश के घर के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। तू सच सच बताता है, वरना मैं तेरी शक्ल किसी को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी हत्या नहीं की। नीलेश की यहां से आने के बाद मेरी अपनी बेटी की बदनामी सुनने की आदत पड़ गई मुझे। सारे लोग ताने दे रहे थे, मैं परेशान सा हो रहा था। तब तो मैं भी बेशर्म सा हो गया था। जब कोई मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछे तो मैं खुद बताता था कि गए होगे किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। तुम चाहते हो ना, तो तुम भी ट्राई मारो। मेरी बात सुनकर सामने वाला आदमी मुझसे मेरी बेटी की बात करना बंद कर देता था। अब तो लोगों ने भी मेरी बेटी के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो मैं भी भूल गया कि मेरी भी कोई अपनी बेटी थी। इंस्पेक्टर के साथ साथ हमें और आपको भी इंतजार है इस पहेली के खुलासे का कि आखिर अंजना की हत्या की किसने? उसके माँ बाप ने, उसके पति ने, या फिर उसके तीनों बॉयफ्रेंड्स में से किसी एक ने? इस राज का खुलासा होगा हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। आप ही ने कहा था ना कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और आप उससे शादी करने का प्लान भी बना रहे थे। हाँ सर। इसका मतलब तो साफ है कि वो आपसे ही प्रेग्नेंट थी। मैं चाहता हूँ तुम्हें आखिरी बार जी भर के प्यार कर लूं। क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चले? मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। क्या कहती हो तुम? ओके।